राजनीति, देश विदेश की हर छोटी बड़ी खबर जानने के लिए देखते लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहे द ग्रेट इंडिया न्यूज चैनल को लाइक। आप देख रहे हैं द ग्रेट इंडिया न्यूज, हर खबर सबसे पहले। संवाददाता कपिल चौहान। नोएडा के बहुचर्चित श्रीकांत त्यागी मामले में आज श्रीकांत त्यागी की पत्नी एवं त्यागी समाज से जुड़े लोगों ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। आपने पीसी की है क्या, किस मामले को लेकर पीसी की गई है और अब तक क्या कार्रवाई की गई है नोएडा पुलिस की तरफ से? बस हमारी यही मांग है कि जो हमारे समाज के बुज़ुर्ग हैं, बड़े हैं, जो उन्होंने ये सामने बात रखी है इस पेपर के ज़रिए, ये पत्र है, इसके ज़रिए जो मेरे समाज के उन लड़कों के साथ, मेरे परिवार के साथ और मेरी मामी जी के साथ, साथ साथ मेरे पति श्रीकांत त्यागी जी के साथ जो अन्याय हुआ है, हमें न्याय मिले। और जब तक हमें अन्याय के साथ, जो हमारा न्याय हुआ है हमारे साथ, उसको न्याय नहीं मिलेगा, तब तक हमारी लड़ाई, हम ऐसे ही संघर्ष करते रहेंगे। और बस यही उम्मीद करती हूँ मैं कि हमें न्याय मिले और जिन लोगों ने हमारे साथ बुरा किया है उनके खिलाफ़ कार्रवाई हो। उस वक्त आप वहाँ मौजूद थी जब ये झगड़ा हो रहा था, महिला से हत्या हो रही थी, क्या पूरा मामला था? इसके बारे में कुछ प्रकाशन बताइए। पिछले 1.5 महीने से जो सब कुछ हुआ है, ये बात तो मुझे बताने की बार बार ज़रूरत ही नहीं है कि क्या हुआ है। मैं वहाँ थी, सब कुछ थी। वो खुद लेडी महिला जो थी ईना अग्रवाल, वो वहाँ पर आई। पहले उसने बदतमीज़ी की मेरे लड़कों के साथ, जो ड्राइवर था और जो हमारा मैनेजर था। एक बार पहले भी बदतमीज़ी कर चुकी हैं, उसके ख़िलाफ़ हमने FIR दर्ज भी की हुई है, साल 2019 में की थी। उसके बावजूद फिर वही महिला दोबारा करने के लिए आई। वो शराब के नशे में थी। मैं उस समय उपस्थित नहीं थी, मैं कहीं गई हुई थी अपने बच्चों को लेने के लिए। जब मैंने देखा कि वो बदतमीज़ी कर रही है महिला, तो मैंने अपने पति श्रीकांत त्यागी जी को बोला कि उन्होंने मास्क पहना हुआ था, मैंने उनको ये कहा कि आप जाएं, ये महिला नशे में है और ये जो चाह रही हैं आप वही करने की कोशिश कर रहे हो। क्योंकि कहीं ना कहीं आप खुद ही बताएं कि हमारे समाज में अगर ऐसा होता है, मैं तो अभी भी कह रही हूँ कि मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं, हमारे समाज के सब बड़े बुज़ुर्ग यहाँ बैठे हुए हैं, वो मेरी बात मुझसे ज़्यादा अच्छे से आपको बता पाएंगे क्योंकि उन्होंने देखा भी। तो वही, वो महिला को अगर कोई परेशानी थी, आपत्ति थी, तो जब उनके पति आए थे उनके साथ, तो वो क्यों आगे नहीं बढ़े? वो महिला आगे बोल रही है, उनके पति क्यों वीडियो बना रहे हैं? तो आप खुद ही समझ सकते हैं, उनकी सोची समझी साजिश थी और जिसका षड्यंत्र जो उन्होंने रचाया था उसका शिकार हो गए मेरे पति श्रीकांत त्यागी। और मैं यही कहूँगी कि मेरे समाज के आगे के सब लोग इतना हमारे लिए खड़े हैं, हमारे समाज के बच्चों के लिए खड़े हैं। कहीं ना कहीं फिर भी कुछ लोग आकर कोशिश कर रहे हैं सबको भ्रमित करने की और एकता को तोड़ने की। बस मैं हाथ जोड़ के सभी लोगों से ये विनती करती हूँ कि जो ये हमारी अन्याय की लड़ाई है, जो हमारे समाज के उन लड़कों के साथ और मेरे परिवार के साथ, मेरे पति श्रीकांत त्यागी के साथ जो अन्याय हुआ है, उसके लिए हमें एकता बनाने की ज़रूरत है और एकता बना के रखें। और मैं भी यही भी कहूँगी